दोस्तों नमस्कार। पीसीएस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मालदीव बाइकआउट ट्रेंड से भारत मालदीव संबंध एक बार फिर से चर्चा में है और हम जानेंगे कि मालदीव बाइकआउट ट्रेंड आखिर क्यों हुआ है। तो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। क्या है भारत मालदीव का विवाद। आइए इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 4 जनवरी को लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर कर वहां घूमने की अपील के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों की मोदी और भारत विरोधी टिप्पणी ने दोनों देशों के बीच एक नया विवाद पैदा कर दिया है। हालांकि मालदीव सरकार ने मामले को ठंडा करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को निलंबित कर दिया है और कहा है कि इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब को बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी पर गंभीर चिंता जताई है। एक्चुअली दोस्तों मुद्दा ये था कि अभी हाल ही में 4 जनवरी को नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये लक्षद्वीप के बारे में कुछ अपने जो उनका सोशल मीडिया है वहाँ पर उन्होंने वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ मतलब शेयर की थी और उन्हें भारतीयों से अपील किया था कि आप लक्षद्वीप में भी मतलब पर्यटक रूप में आए। इससे क्या होगा कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की मतलब जीडीपी में वृद्धि होगी, वहाँ का जो पर्यटन है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो मोदी का मतलब ये सेंस था और उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से ही मतलब विदेशों में जो भारतीय जा रहे थे तो उनको मतलब समेटने की कोशिश की गई है कि आप मतलब अपने देश में ही रहें और अपने देश के जो अपने जो देश में जो टूरिस्ट प्लेस है हम उनको बेहतर कर सकते हैं खुद के द्वारा। आइए एक बार हम देखते हैं मालदीव के बारे में कि मालदीव में ऐसा क्या था जो लोग वहाँ जाते थे। मालदीव में जो माल शब्द है मलयालम की माला से आया है और मालदीव में माल का मतलब माला से है, द्वीप का मतलब द्वीप से है, यानी द्वीपों की माला। मतलब जो मालदीव का अर्थ होता है वो द्वीपों की माला का अर्थ होता है। हालांकि तो मालदीव हालांकि है ही वो लगभग 1200 द्वीपों का एक समूह है जिसमें से कुछ ही जगह पे लोग रहते हैं, लेकिन वो लगभग 1200 द्वीपों का एक समूह है। वो 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद शुरू में यहाँ राजशाही रही। नवंबर 1968 में इसे गणतंत्र घोषित कर दिया गया है। मतलब ये जो मालदीव है ये 1968 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था, आप ये कह सकते हैं। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के शहर कोच्चि से मालदीव की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। ये 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज़्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता है। मालदीव का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी आकार में दिल्ली से करीब 5 गुना छोटा है मालदीव। ये जो मालदीव जो है ये भारत का नक्शा हमारा है। तो ये आप जैसे कि ये मान लो कि इंडिया के मैप है, ये यहाँ पर श्रीलंका है और ये छोटे छोटे जो द्वीप है ना इस कोने में यही आपका मालदीव है और ऊपर ये जो हमारा इस लोकेशन में ये हमारा लक्षद्वीप है। तो इसको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत के ना दक्षिण पश्चिम में ये जो डायरेक्शन है ये दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम में मालदीव की स्थिति है। तो ये क्वेश्चन आप मतलब इसको देख सकते हैं, मैप वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है। और कोच्चि शहर से जो मालदीव की दूरी है वो लगभग 1000 किलोमीटर है। जो हमारा यहाँ पे जो केरला है, केरला से डिस्टेंस इसकी लगभग कितनी 1000 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस है और ये 1200 द्वीपों का एक समूह है। और ये जो मालदीव है ना ये लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो कि दिल्ली से बहुत छोटा है। मतलब मानिए ना लगभग 5 गुना छोटा है ये दिल्ली से। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। मालदीव की जो आबादी है वो करीब 4 लाख आबादी है। यहाँ की आबादी मालदीव में द्विवेही और इंग्लिश बोली जाती है। मतलब वहाँ की जो भाषा है वो द्विवेही है और इंग्लिश है। ये जो द्विवेही है ये आप श्रीलंका की जो भाषा है सिंहली, ये उसी से मिलती जुलती हुई भाषा है। ये मालदीव का कोई भी द्वीप समूह समुद्र से 6 फुट से अधिक ऊंचा नहीं है। मतलब जो मालदीव का जो समुद्र से तल से जो उसकी ऊंचाई है वो 6 फुट से ऊंचाई नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते जल स्तर की नज़र से मालदीव पर खतरा बना रहता है।
अभी एक रिपोर्ट आया था कि 2050 तक जो मालदीव है ये पूरी तरीके से डूब जाएगा। इस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। मतलब जो मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर टिकी हुई है। यहाँ के द्वीपों की अर्थव्यवस्था भी पर्यटन पर निर्भर करती है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा पर्यटन से आता है। मालदीव की जो जीडीपी है वो लगभग 30% जीडीपी सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट से आता है, मतलब टूरिज्म से आते हैं वहाँ की। 2019 में हर साल मालदीव आने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 20 लाख रही थी। हालांकि कोरोना दौर में ये संख्या काफ़ी कम रही थी। मतलब 2019 तक जो है ना, हर साल आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग 20 लाख रही थी। मतलब हर साल वहाँ लगभग 20 लाख लोग टूरिस्ट के रूप में आते हैं, जबकि मालदीव की संख्या लगभग 4 लाख ही है, 4 से 5 लाख ही है, लेकिन वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये देखना होगा। मतलब कि ये मतलब पर्यटन के रूप में यह एक तरीके से परफेक्ट कंट्री था वहाँ के लिए। मालदीव जाने वालों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। बीते साल से भारत से मालदीव करीब 2 लाख लोग गए थे। 2021 में करीब 3.5 लाख और 2022 में संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास थी। मतलब जो मालदीव में जो टूरिस्ट जो लोग बहुत जो अन्य देशों से आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारे इंडिया के ही लोग जाते थे ये मतलब अभी मालदीव में टूरिस्ट बनकर। तो भारत सरकार का यही वो लगभग था कि हमारे देश से जो लोग बाहर जाते हैं वो यहीं आकर रह जाए। मतलब अपने ही देश में जो लक्षद्वीप वगैरह है वहाँ जाके आप मतलब लक्षद्वीप को बढ़ावा दे सकते हैं। मालदीव और भारत के संबंधों के बारे में एक बार देख लेते हैं। घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण पड़ोसियों के रूप में भारत और मालदीव के बीच भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध है, जिनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं तथा दोनों देशों के बीच संबंध मधुर और बहुआयामी है। मतलब ये मालदीव और हमारा जो भारत है इसके बीच रिश्ते कितने अच्छे थे इसके बारे में बता रहा है। 1965 में मालदीव की आज़ादी के बाद उसे मान्यता प्रदान करने और इस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में भारत का नाम शामिल है। भारत ने 1972 में माले में अपना मिशन स्थापित किया। माले मालदीव की कैपिटल है, इसको देख लीजिएगा। भारत और मालदीव के संबंधों का इतिहास। अब एक बार इतिहास को देखते हैं। जब से राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं तब से भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने मालदीव का दौरा किया है। मतलब भारत और मालदीव के जो राजनयिक संबंध जितने अच्छे हैं इसी से पता लग रहा है। मालदीव की ओर से राष्ट्रपतियों ने भी पद पर रहने के दौरान कई बार भारत का दौरा किया है। पहले ये रूल था कि जो मालदीव में जो भी मतलब राष्ट्रपति बनेंगे उससे पहले भारत का ही दौरा करता था, लेकिन इस बार जो मौजी जो बने वहाँ के राष्ट्रपति वो थोड़ा सा भारत इंडिया विरोधी लग रहे हैं। उनका जो रुख है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है और वो भारत की यात्रा पर अभी तक नहीं आए थे और उन्होंने चुनाव में आने से पहले इंडिया आउट का नारा दिया था। मतलब जो इनको भारत विरोधी मतलब दर्शाता है इनके विचारों से। भारत और मालदीव ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और सार्क में एक दूसरे का निरंतर समर्थन किया है। एक बार द्विपक्षीय सहायता के बारे में देखते हैं। 26 दिसंबर 2004 को मालदीव के सुनामी से प्रभावित होने के बाद भारत पहला देश था जिसने मालदीव को शीघ्रता से राहत और सहायता पेश की थी। सुनामी एवं संबंधित कारकों की वजह से मालदीव की गंभीर वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारत ने लगभग 10 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की थी। मतलब भारत ने मालदीव की बहुत सहायता की थी, यह इसी से आर्टिकल से पता चल रहा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। मई 2007 में ज्वार भाटा से भयंकर रूप से प्रभावित होने के बाद जुलाई 2007 में सहायता के लिए 100 मिलियन रुपए के समतुल्य अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान भारत द्वारा किया गया था। अब एक बार सांस्कृतिक संबंध को देखते हैं। दोनों देशों के बीच मतलब भारत और मालदीव के बीच सांस्कृतिक मंडलियों का आदान प्रदान नियमित रूप से होता है। मालदीव में हिंदी की वाणिज्यिक फिल्में, टीवी सीरियल तथा संगीत बहुत ही लोकप्रिय है। मतलब मालदीव में जो है वो भारतीय फिल्म और टीवी सीरियल और म्यूजिक बहुत ही मतलब लोकप्रिय वहाँ पे वो पॉपुलर है। जुलाई 2011 में माले में स्थापित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र ICC योग, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य में नियमित पाठ्यक्रमों का संचालन होता रहता है। मतलब ये मालदीव की भारतीय संस्कृति है वो मालदीव में भी देखी जा सकती है।
और एक बार देखते हैं रक्षा क्षेत्र में साझेदारी के लिए दोनों देशों के बीच एक्वेरिन दोस्ती और ऑपरेशन शील्ड जो कि 2021 में शुरू हुआ है जैसे रक्षा सहयोग अभ्यास शामिल है। दोस्तों यह जो है जो आप ये रक्षा क्षेत्र में है इसको जो कुछ ऑपरेशन अभी होता है मालदीव के साथ, इसको आप एक बार याद ही कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं पीटी एग्जाम में, क्योंकि कि मालदीव और भारत के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो कौन सा होता है, तो एक हमारा एक्वेरिन है, दोस्ती है और ऑपरेशन शील्ड है। ऑपरेशन शील्ड जो है वो अभी लेटेस्ट से शुरू हुआ था। उसके बाद है भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्रदान करता है जो उनकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब भारत क्या है ना कि वहाँ के जो रक्षा बल है उसके लिए मतलब ट्रेनिंग करता है वहाँ पे। अब एक बार आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध के बारे में जान लेते हैं। भारत और मालदीव ने 1981 में एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किया जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है। भारत की ओर से मालदीव को जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनमें मुख्य रूप से कृषि और पोल्ट्री उत्पाद, चीनी, फल, सब्जियां, मसाले, चावल, आटा, टेक्सटाइल, औषधियाँ और दवाएं शामिल हैं। मतलब भारत की ओर से जो मालदीव को निर्यात किया जाता है उसमें ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। मतलब हम भारत को मतलब जो हम निर्यात करते हैं वो मालदीव के लिए। अब एक बार देखते हैं कि हम आयात वहाँ से क्या करते हैं। भारत द्वारा मालदीव से मुख्य रूप से स्क्रैप मेटल का आयात किया जाता है। मतलब हम लोग वहाँ से स्क्रैप मेटल का मुख्य रूप से आयात करते हैं। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। यह देश भारतीयों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। भारत 2021 में मालदीव का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बनकर उभरा है। भारत मालदीव संबंधों को क्षति तब पहुंची जब मालदीव ने 2007 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। मुक्त व्यापार समझौता जब चीन के साथ मालदीव ने किया था उस समय भारत और मालदीव के जो संबंध है वो बिखरने लगा था उसी समय से। अब एक बार देखते हैं मालदीव में विभिन्न ऑपरेशन के बारे में कि भारत सरकार द्वारा मालदीव में जब संकट वगैरह आई थी तो भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन कैक्टस 1988। ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने में मालदीव सरकार की मदद की थी। मतलब भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कैक्टस के तहत 1988 में जो मालदीव में तख्ता पलट होने वाली थी उसकी जो कोशिशें हैं उसको नाकाम कर दिया था, लेकिन मालदीव देखो इस चीज़ को भूल गया। ऑपरेशन नीर 2014। ऑपरेशन नीर 2014 के तहत भारत ने पेयजल संकट से निपटने के लिए मालदीव को पेयजल की आपूर्ति की थी। मतलब जब मालदीव जब पेयजल के संकट से मतलब वो उभरा हुआ था, जब वो परेशान था तब भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन नीर के तहत उसकी मदद की गई थी। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। मालदीव का जो ऑपरेशन वगैरह है, मालदीव में जो भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन हुआ था इसको ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन संजीवनी के बारे में। भारत ने मालदीव को ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए सहायता के रूप में 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की थी। मतलब ऑपरेशन संजीवनी के द्वारा मालदीव में कोविड-19 से उबरने के लिए मालदीव को भारत सरकार द्वारा मेडिसिन की मतलब वो आपूर्ति की गई थी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है भारत का मालदीव के साथ व्यापार। ये जो इसका जो सोर्स है वो मालदीव कस्टम सर्विस के द्वारा दिखाया गया है। 2018 का है निर्यात और आयात के बारे में। निर्यात 28.61 करोड़ और आयात है 30.1 लाख। 2019 में है 29.02 करोड़ और आयात है 34.2 लाख। 2020 में है 24.19 करोड़ और आयात है 33.3 लाख। 2021 में है 31.73 करोड़ और आयात है 59.4 लाख रुपए। 2022 में निर्यात का जो रिपोर्ट है वो है 49.54 करोड़ और वहीं आयात की बात करें तो यह है 64.2 लाख। और सितंबर 2023 तक का ये रिपोर्ट है, आंकड़े हैं
41.2 करोड़ का निर्यात हो चुका है मालदीव से, जबकि 61.9 लाख का आयात हुआ है। ये भी एक इम्पोर्टेंट डेटा है, बस आपको ये इसलिए याद रखना चाहिए। अगर आपको यूपीएससी हो या पीसीएस में हो, अगर मेंस में क्वेश्चन अगर आ जाता है तो वहाँ पर आप इसको जो डाटा है आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। मालदीव में किस देश से कितने लोग आते हैं, ये एक रिपोर्ट है। तो भारत से लगभग 2,05,000, मतलब भारत से हर साल मालदीव में लगभग 2 लाख प्लस लोग ही जाते हैं टूरिस्ट बनकर। फिर उसके बाद है आपका रूस, उसके बाद रूस के लोग ज़्यादा आते हैं, फिर चाइना है, फिर यूके है, फिर आपका जर्मनी है, फिर इटली है, फिर अमेरिका है। बस आपको ये जानना है कि हम जो मालदीव है उसमें टूरिस्ट बनकर सबसे ज़्यादा कौन जाते हैं, तो इंडिया के लोग ही जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बार देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में, जहाँ मोदी सरकार और जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो गए थे। तो लक्षद्वीप के बारे में ऐसा क्या है, खासियत है कि भारतीय पर्यटक को वहाँ जाना चाहिए, और भारतीय पर्यटक ही नहीं, जो विदेशों से जो पर्यटक अन्य देश जाते हैं वो लक्षद्वीप की ओर आ सके। तो लक्षद्वीप के बारे में एक बार जान लेते हैं। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप केरल के कोच्चि से 440 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर मालदीव की बात करें तो कोच्चि से मालदीव की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है। तो हमारा डिस्टेंस कम ही है अगर हम लक्षद्वीप जाते हैं तो। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जबकि मालदीव 1200 द्वीपों का समूह है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की 96% आबादी मुसलमानों की है। लक्षद्वीप की कुल आबादी करीब 64,000 है। वहीं मालदीव की बात करें तो मालदीव की आबादी लगभग 4 से 5 लाख है, और वहाँ का जो है 98.8%, मतलब लगभग 99% लोग मुस्लिम हैं मालदीव की। अब लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है, यानी मालदीव के क्षेत्रफल से है लगभग 10 गुना कम। लक्षद्वीप में 10 बसे हुए द्वीप में है। लक्षद्वीप में 10 बसे हुए द्वीप में है। इसमें कावाराटी, अगाटी, आमेनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, बिट्रा, आंदोह, कल्पनी और मिनिकॉय है। बिट्रा में सिर्फ 271 लोग रहते हैं, वहीं बिरान बंगाराम द्वीप में सिर्फ 61 लोग रहते हैं। जो द्वीप में बहुत सारे एक्चुअली जो जितने भी सारे वहाँ पे द्वीप है लक्षद्वीप में, सब पे तो सारे लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सबके जोग्राफिकल कंडीशन बहुत अलग अलग होता है। इसके लिए अभी जो मिनिकॉय है, अभी हाल ही में लगभग वहाँ जो ये आज ही कल का न्यूज़ है, यहाँ पे भी हवाई पट्टी बनने का, वो हवाई स्टेशन बनने का एक प्लानिंग किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है ये जगह। और अब लक्षद्वीप की भाषा की बात करें तो यहाँ मलयालम बोली जाती है। सिर्फ मिनिकॉय में जो लोग रहते हैं वह महे बोलते हैं, जिसकी लिपि भी देवही है, और ये वही भाषा है जो मालदीव में बोली जाती है। जो मतलब जी कि वहाँ पे जो आपका ये जो मिनिकॉय जगह है वहाँ के लोग महे बोलते हैं, जिसकी लिपि दिवेही है। और दिवेही कहाँ की भाषा है, तो ये मालदीव की भाषा है। लक्षद्वीप में लोगों की कमाई का अहम जरिया मछली पकड़ना है और नारियल की खेती है। लक्षद्वीप में पर्यटन उद्योग भी तेज़ी से बढ़ रहा है। मछली पकड़ना और नारियल की खेती का प्रमुख कारण यही है कि यह समुद्री क्षेत्र है जिससे आप वहाँ मछली वगैरह पकड़ सकते हैं, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है कि वहाँ पे नारियल खेती होती है। ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि बीते साल लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग 25,000 रही थी। मतलब कि अब क्या है ना कि पर्यटक भी यहाँ जाने लगे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि लक्षद्वीप का डेवलपमेंट अच्छा खासा हो जाएगा। वहाँ की जीडीपी में मतलब पर्यटन उद्योग का ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, लोग मतलब अब खुद पे डिपेंडिंग हो सकते हैं। तो एक तरीके से एक अच्छी पहल है प्रधानमंत्री द्वारा कि आप अन्य देशों में न जाकर कर जो अपने देश में जो टूरिस्ट प्लेस है हम उनको ही बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये कुछ प्लेस का नाम है जहाँ लक्षद्वीप में जो लोग जाने वाले होंगे वो घूम सकते हैं, जिसमें आप कवरटी आइलैंड हो गया, लाइट हाउस हो गया, जेटी साइट मस्जिद हो गया,
अगाटी हो गया, कदमत हो गया, बंगारम और थिन्नाकारा, ये ऐसे कुछ प्लेस है जो बेहतरीन प्लेस हो सकते हैं घूमने के लिए। मालदीव की तरह लक्षद्वीप में भी सफ़ेद रेत बीच है। यहाँ जाने के लिए सबसे सही समय मई से सितंबर के बीच का है। यहाँ का जो तापमान है वो 22 से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ होती है। और मगर ध्यान रहे कि जो लक्षद्वीप है, आपको वहाँ जाने के लिए वहाँ के लोकल प्रशासन से आपको परमिट लेना होता है। अब बिना परमिट के आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, इसलिए परमिट लेना ज़रूरी है। हालांकि अब कुछ ये जो कुछ मतलब जो भी कुछ कानूनी धाराएं होंगी उसमें कुछ ज़रूर बदलाव आएंगे, क्योंकि ये पहल डायरेक्ट प्रधानमंत्री के द्वारा हुई है, तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो सके परमिट वगैरह को लेकर के। एक्चुअली परमिट इसलिए है क्योंकि ट्राइब्स वगैरह को वहाँ पर कुछ दिक्कत ना हो इसके लिए। दोस्तों, हमने कोशिश की है कि ये समझने की कि मालदीव और जो लक्षद्वीप है और मालदीव का मुद्दा जो लक्षद्वीप का मुद्दा है, तो आप शायद समझ पाए होंगे। एक तरीके से बहुत अच्छी पहल है प्रधानमंत्री द्वारा, जो लक्षद्वीप को बढ़ावा मिल सकता है अपने टूरिस्ट क्षेत्र से। तो आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।